नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। ग्रुप डी और एनटीपीसी छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी कि अब जो है एनटीपीसी के लिए, जैसे कि अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात कर ले तो 14-15 फरवरी से आपका पेपर है। मतलब मान के चलिए आपके पास 40 से 45 दिन का टाइम है और ग्रुप डी के लिए 50 से 55 मतलब 60 दिन का हम टाइम लेकर के चलते हैं। तो इस दौरान अब आपको कैसे तैयारी करनी है दोनों के लिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों छात्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, अब जो है आपका टाइम क्या आ गया है कि आपने जो चीज़ें पढ़ा है, पहली बात तो ये एनटीपीसी वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है भाई, बड़ा ध्यान से सुनिएगा और बड़ी एनालिसिस के साथ मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। जो भी चीज़ें पढ़ी हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने जैसे कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ा, जीके सेक्शन में पहले आ रहा हूँ। चलिए मैं मैथ्स से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैथ्स का भी अच्छा वेटेज है और जीके का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। वैसे मैथ्स में लेता हूँ। देखिए, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म किया है, प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म किया है, तो अब क्या है ना, अब देखिए, अगर आपने काफ़ी अच्छे से अपने एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी से बना करके पढ़ाई की होगी, जैसे मैंने बताया था कि अभी एनटीपीसी में सीबीटी वन में ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 2018 में, वो जिस टाइप के सवाल पूछे थे, अब आपको क्या करना है, उस टाइप के सवाल केवल लगा लेने। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात कर लें तो रेलवे में ने क्या पूछा था, केवल मतलब 2 से 3 सवाल पूछे थे। आपको रेट दे करके टाइम निकालने पूछा था और उसने क्या किया गया था, क्या किया था उसने, जो आपका इंटरेस्ट थे उसको 1 गुना 2 गुना या फिर फ्रैक्शन में 9/7 या 19/5 हो जाता, तो आपको रेट या टाइम निकालने को पूछा था। इंस्टॉलमेंट में सवाल पूछ लिया था, या फिर दो ईयर मतलब कि दो अमाउंट दे करके तीसरा अमाउंट पूछा जा रहा था, या फिर दो अमाउंट दे करके वहां पे आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया जा रहा था। तो ये ओवरऑल इस तरह से अगर आपने स्ट्रेटेजी की होगी, चीजें समझी होंगी कि रेलवे ने फोकस कहाँ पर किया था। प्रॉफिट एंड लॉस में आप आए, परसेंटेज में आए, रेशियो में आए, एडवांस मैथ में अगर आपने आए, अगर आपने मेंसुरेशन में देखा तो रेलवे में ने कहाँ पर फोकस किया है। सारे अगर 2D में बात करें तो आपका ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे आपका सर्कल हो, वहां के उसके पूरे प्रॉपर्टी पे जाकर के वहां पे सवाल बने हैं। उनके जो एरिया है, उनके जो वॉल्यूम है, उनके जो पेरीमीटर को कंबाइन करके डाटा देकर के आप किस प्रकार उसका यूज कर सकते हैं, उस बेसिस पे सवाल बने थे। मेंसुरेशन में 3D में क्यूब से, क्यूबॉइड से, प्रिज्म से, कोन से, पिरामिड के टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को कैसे आप एज ए फिगर, आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, वहां से ऐसे सवाल आपके पूछे गए थे। तो आपने अभी यही चीजें करनी है और उसको जितना में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे देखिए सेम एज इट इज वही क्वेश्चन आपको मिलेगा। वही क्वेश्चन मिलना इन द सेंस क्या कि वो डाटा तो अलग होगा, नाम भी अलग होगा, बस वो जो कंसेप्ट जो यूज होगा वही वहां पे कंसेप्ट यूज कर रहे होंगे आप। अब आइए भाई जीके, रीजनिंग की मैं बातें नहीं करूंगा, रीजनिंग में बस प्रैक्टिस करनी है आपको। हम बात करते हैं जीके वाले सेक्शन में। जीके वाले सेक्शन में एनटीपीसी के लिए ही बात कर रहा हूँ, ये मैथ्स ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए था भाई। और अब हम बात करते हैं जीके सेक्शन में। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा था, मैं मानता हूँ कि आपने मेरे चैनल से पढ़ा है, कम से कम 12-13 घंटे दिया तो आपको हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। आपने उसके नोट्स बनाए होंगे या फिर मेरे से नोट्स लिए तो आपने प्रिंट आउट करके आपने इस प्रकार से बस रखनी है और हाईलाइटर चला करके बस उसको आपने क्या करना, रिकॉल करते चलना है। और पर डे देखिए कैसे करना है, देखिए हर दिन आपको इंडियन हिस्ट्री अब नहीं पढ़नी है, एक दिन गैप करके या 2 दिन गैप करके, अभी कंटिन्यूसली पहला वीक क्या करें ना आप, एक दिन अल्टरनेट करके पढ़ ले इंडियन हिस्ट्री को, ठीक है, मेरे नोट्स को। उसके बाद क्या करें, जब सेकेंड वीक आए ना तो उसको 2 दिन गैप करके पढ़ ले, क्योंकि 1 वीक में ना आपकी चीजें दिमाग में घूमनी स्टार्ट हो चली जाएगी अगर 4 बार आप रिवाइज कर लिए हैं 1 वीक में आप, ठीक है। दूसरा चीज, अब आपको साथ के साथ आपको ज्योग्राफी के लिए भी उसी प्रकार आधे घंटे का टाइम देना है। सबसे महत्वपूर्ण टाइम पॉलिटी में भी आधा घंटे का टाइम ऐसे ही देना है, मतलब मेरा नोट्स अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो या कहीं से भी आपने नोट्स फॉलो किए होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज भाई कि अब आपको करना क्या है ना कि यूट्यूब पर जो है ना जितना कम से कम टाइम दे सकते हैं दीजिए। ऑनलाइन पेड कोर्स आपने लिया होगा, चाहे आपने प्रैक्टिस सेट के नाम से लिया होगा, चाहे आपने फंड फाउंडेशन बैच के नाम से लिया होगा, या फिर टारगेट बैच के नाम से लिया होगा, भाई देखिए 3-4 घंटे अगर आप यूट्यूब पर या फिर किसी भी चैनल के एप्लीकेशन पे जाकर के ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मतलब 3-4 घंटे का मतलब समझते हैं, जो आप अपने जो मतलब मेंटली जो आप जो थोड़ा सा जो भी आपकी एक्सरसाइज हो रही है, जो पढ़ाई में आपका जो एनर्जी लॉस हो रहा, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करने के लिए क्या वाकई आप उतना एनर्जेटिक है। देखिए बोलना आसान होता है भाई कि अभी एग्जाम के टाइम में 2 महीना में हम कुछ भी कर सकते, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होती है। और अभी का जो मौसम है वो भी आपके अनुकूल नहीं है, इतना भी ठंडा में आपको दिक्कतें आएगी ही आएगी। तो कहने का देखिए मतलब ये है ना कि सेल्फ स्टडी,
अब वही वाली बात याद आती है मिर्ग मरीचा मरीचा, आप अगर पढ़ा होगा आपने लाइट में कि मिर्ग जैसे कि हिरन कस्तूरी की खोज में निकलते हैं और कस्तूरी उसके नाभि में ही रहती है ना। और वो उसकी सुगंध में वो पूरे के जंगल में 2-2 3-3 दिन उसकी खोज में निकल जाती है भूखे प्यासे, और अंतिम में वो मृत्यु उसकी हो जाती है और कस्तूरी उसके नाभि में रहती है। और उस कस्तूरी की सुगंध मतलब इतनी सुंदर होती है, इतनी खूबसूरत होती है, उसकी खोज की तलाश में हिरन निकली हुई रहती है, बट होता कहाँ उसके नाभि में। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आपकी सक्सेस आपकी टेबल, आपकी कॉपी और आपकी पेन और आपकी सेल्फ स्टडी ही दिलाइए भाई। वो जो 3-4 घंटे जो आपकी क्लास ले रहे हैं ना, वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने एग्जाम सेंटर में जा करके वो अपने प्रैक्टिस के लिए आपको वीडियो बना कर दे रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो जितना हो सकता है अपने नोट्स पर काम करिए। अगर आपने नोट्स तैयार किए हैं, हमारे नोट्स को लिए हैं, तो बिल्कुल उसके बाहर तो आपको करने नहीं है भाई। मैं स्टैटिक जी के जो करवाया हूँ, अवार्ड सेक्शन को जैसे करवाया हूँ, आर्ट एंड कल्चर करवा दिया हूँ। आर्ट अवार्ड्स को मैंने क्या स्टैटिक भी करवाया, भारत रत्न का पूरा हिस्ट्री पढ़ा दिया, नोबेल प्राइज का हिस्ट्री पढ़ा दिया, करंट को भी जोड़ दिया। उसी प्रकार मैंने साइंस एंड टेक में इसरो को, डिफेंस को, इन्वायरमेंट को पूरा जोड़ दिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पूरा डिटेल स्टैटिक पढ़ा दिया। अब मैंने उसको पेड वाले ग्रुप में क्या किया, पूरा का पूरा करंट को जोड़ दिया है। तो देखिए चीज़ें आप जितना कम टाइम में अधिक चीज़ें कवर कर सकते हैं आप करिए, और जितना अधिक हो सकता है आप रिवाइज करिए। और जो तरीका मैंने बताया रिवाइज का उसको ही फॉलो करिए। अल्टीमेटली आप बहुत चीज़ें अपने एग्ज़ाम के टाइम में याद करके रख सकेंगे। क्योंकि जीके चीज़ें पढ़ लेना और उसको कंटिन्यू रिवाइज करते हुए चीज़ों को याद रखना, ये बड़ी टास्क होती है हमारे लिए, ठीक है। तो भाई चलिए, अब ज़्यादा देर मैं और भी कुछ बातें आपके साथ नहीं शेयर करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम मैं लूँ, ठीक है। और दूसरी बात भाई, परेशान ना हो आप, कोई भी कंडक्टिंग एजेंसी बॉडी आकर के आपका पेपर ले रहा हो, टीसीएस ले चाहे नहीं ले, मुझे क्या मतलब। मैंने साइंस पे इतना अच्छा कंसेप्ट पे काम किया है। अगर आपने हमारे बायोलॉजी का लेक्चर देख लिया था, तो अब आपको ऐसा लगता है कि वो टीसीएस हो चाहे कोई भी एजेंसी आकर पेपर ले, तो क्या उससे बाहर सवाल बना सकता है भाई? नहीं बना सकता है, क्योंकि आपने कंसेप्ट किया है, वहाँ पे कंसेप्ट पे काम किया। फिजिक्स का लेक्चर आपने देखा है, तो क्या लगता है आपको वहाँ से बाहर पूछे ना भाई। देखिए हमारा अर्थ यही कहने का कि हम कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। वो टीसीएस वाले महत्वपूर्ण सवाल, वो 200 महत्वपूर्ण सवाल लगा लेने के बाद, तो आपके अगर एजेंसी बॉडी बॉडी चेंज होती है तो आपको दिक्कतें आएगी। मैथ्स में अगर आपने, मैंने जैसे बताया कि अगर टॉपिक वाइज अगर कंसेप्ट क्लियर है, तो कोई भी बॉडी आकर के आपकी एग्जामिनेशन ले रहा है, आपको दिक्कतें नहीं होगी। क्योंकि न्यूटन का लॉ टीसीएस के लिए भी वही होगा, अगर कोई दूसरी कंपनी आ रही है तो उसके लिए भी न्यूटन का लॉ वही होगा। बशर्ते कि आपने उस न्यूटन को रटा नहीं होगा, उसके लॉ को कंसेप्ट पे काम किया होगा। कहने का मतलब यूट्यूब पे कम आइए, वीडियो पे कम टाइम दीजिए, ऑनलाइन पेड कोर्सेज वीडियो कम कर दीजिए, सेल्फ स्टडी, कॉपी पेन उठाइए, अपने हाथ में वो पूरे के पूरे पेनों से कलर हो जाने चाहिए लिखते लिखते, ठीक है। इन द सेंस कि आपके हाथों में पूरा का पूरा ब्लू या फिर ब्लैक पेन यूज़ कर रहे हो, तो ये पूरा हाथ में यहाँ लगे होने चाहिए, ये सक्सेस दिलाएगी भाई, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। इस तरह से और भी चीज़ें, पूरी कंटेंट पड़ी हुई यूट्यूब पर देख सकते हैं, और कंटेंट के लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।